अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। ख़बरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्ख़ियों पर। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुख्तलिफ MLAs ने मुलाकात करते हुए पेश की तहनीत। निज़ामाबाद गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में एक शख्स ने कर ली खुदकुशी। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का हुआ तबादला। निजामाबाद के कलेक्टर की हैसियत से टी विनय कृष्णा रेड्डी ने लिया जायजा। मुहर्रमुल हरम के लिए फंड्स जारी किए जाएं। कांग्रेस ने इख्तिदार में आने के बाद एक पैसे भी फंड नहीं दिया। MLC के कविता वजीर अल्दोरी लक्ष्मण कुमार से पूछा। नए राशन कार्ड की जल्द मंजूरी, ज़ायद काउंटर क़याम करने का मुतालबा। मजलिस निज़ामाबाद के क़ायदीन की RDO से नुमाइंदगी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मुहर्रमुल हरम के लिए फंड्स जारी किए जाएं। कांग्रेस ने इख्तिदार में आने के बाद एक पैसे भी फंड्स नहीं दिए। MLC के कविता ने वजीर अल्दोरी लक्ष्मण कुमार से पूछा। हैदराबाद तेलंगाना जागृति सदर और BRS MLC के कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुहर्रम के त्यौहार के लिए फंड्स जारी किए जाएं, जो कि शिया मुसलमानों का मकसद तरीन त्यौहार है। इसने जुमा को अक़लियती बहबूद के वजीर अडलूरी लक्ष्मण कुमार से फोन पर बात की। इन्होंने कहा कि KCR की हुकूमत ने 2023 में मुहर्रम त्यौहार के इनेकाद के लिए फंड्स जारी किए, लेकिन इसके बाद कांग्रेस हुकूमत ने एक पैसा भी फंड्स नहीं दिया। इन्होंने याद दिलाया कि मुहर्रम के त्यौहार के लिए जुलूस निकालना शिया मुसलमानों की रिवायत है। इन्होंने वजाहत की कि हुकूमत ने 2024 में जुलूस निकालने की भी इजाजत नहीं दी, इसलिए शिया मुसलमानों के जहनों को ठेस पहुंची है। इन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो इस बार ऐसी गलती ना करे। इन्होंने कांग्रेस हुकूमत से कहा कि वो त्यौहार को इसी शान व शौकत और रिवायत के साथ मुनक़िद करने की हिदायत दी जिस तरह KCR हुकूमत ने मुहर्रम त्यौहार का इनेकाद किया था। वजीर अडलूरी लक्ष्मण कुमार ने जवाब दिया और तयक़ुन दिया कि फंड्स के इजरा का मुसलसिल वजीर आला की तवज्जो में लाए गए मेले को रिवायती अंदाज में मुनक़िद करने की हिदायत दी गई। नए राशन कार्ड्स की जल्द मंजूरी, ज़ायद काउंटर क़ायम करने का मुतालबा। मजलिस निज़ामाबाद के क़ायदीन की RDO से नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस निज़ामाबाद के क़ायदीन ने RDO निज़ामाबाद राजेंद्र कुमार से मुलाकात करते हुए नए राशन कार्डों के लिए प्रजा पालना प्रोग्राम में दी गई अवामी दरख्वास्तों की जाँच के जरिए जल्द मंजूरी अमल में लाने और राशन कार्डों में नामों के इंदराज हद्फ के लिए दरख्वास्त गुजारों के ऑफिसों में ज़ायद काउंटर कायम करते हुए सहूलियत पहुँचाने की जरूरत पर जोर दिया। सदर टाउन मजलिस निज़ामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, मतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद, सीनियर क़ायद मजलिस मोहम्मद अयाज अहमद, शेख खलील अहमद, अमर फारूक, सैयद लतीफ़,
अहमद पर मुश्तमिल वफद ने आरडीओ निजामाबाद से तहरीरी नुमाइंदगी करते हुए बताया कि 10 सालों बाद हुकूमत की जानिब से प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत नए राशन कार्डों की मंजूरी के लिए अवाम से दरख्वास्तें हासिल की गई। ताहम ताहाल नए राशन कार्डों की मंजूरी अमल में नहीं लाई गई, जिसके बायस आरोग्य श्री, तालीमी स्कॉलरशिप और शादी मुबारक जैसे सरकारी स्कीमों से मुस्तहिक अवाम को राशन कार्ड का लज़ूम से मसाइल व मुश्किलात का सामना है। मजलिसी क़ायदीन ने प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत हासिल करदा तमाम दरख्वास्तों की जाँच के जरिए सदफसिद मंजूरी अमल लाने में और आवाम को सहूलियत पहुँचाने का मुतालबा किया। अलावा राशन कार्ड में नए नामों के इंदराज हज़फ के लिए अवाम से दरख्वास्तों को हासिल करने के अमल में साउथ और नॉर्थ तहसील ऑफिस में अवाम बिलखुसूस ख़वातीन को तवील कतार में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके लिए दोनों तहसील ऑफिस में ज़ायदा काउंटर क़ायम करते हुए अवाम बिलखुसूस ख़वातीन को सहूलियत पहुँचाने की नुमाइंदगी की। आरडीओ और राजेंद्र कुमार ने मजलिसी वफद को तयक़ुन दिया कि साउथ और नॉर्थ तहसीलदारों से इजलास मुनक़िद करते हुए दरख्वास्त गुजारों के लिए ज़ायद काउंटर क़ायम किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि प्रजा पालना प्रोग्राम में राशन कार्ड के लिए दी गई दरख्वास्तों की जल्द जाँच के जरिए तमाम अहले अफराद को नए राशन कार्डों की मंजूरी अमल में लाई जाएगी। ज़ेर सरपरस्ती जनाब सदर असदुद्दीन अवीज़ी साहब, आज हम आरडीओ साहब से मुलाकात किए। ये जो पुराने ऑनलाइन किए हुए थे उसका ही इंक्वायरी चल रही, जबकि ये जो प्रजा पालना में जो फॉर्म लिया गया था अभी तक उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। इस वजह से वो नए राशन कार्ड का भी अमल जल्दी तेज़ी करे तो बेहतर होगा, इसलिए कि 10 साल से राशन कार्ड के साइट्स नहीं खुले थे, उसमें फैमिलीज़ बढ़ गए, बच्चों के शादियां हो गए और वो जो फैमिली है 2 फैमिली अलग हो गए, तो वो अलग करने के लिए फिर नए ऑनलाइन किए, उन तमाम को तकालीफ हो रही। हम उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें ऑफिसर समझते हुए इसमें तेज़ी लाएंगे। ये कि पिछले 15-20 दिन से जो खुसूसन मुस्लिम ख़वातीन एमआरओ ऑफिस का जो चक्कर काट रहे हैं, बड़ी तकलीफ़ की बात है। ये जो राशन कार्ड में एडिंग हो डिलीटिंग हो, इसके लिए बहुत ही स्लो प्रोसेस चल रहा है। उसके लिए हम आरडीओ साहब को नुमाइंदगी करने आए। जब एमआरओ साहब से मुलाकात हुई, एमआरओ साहब बोल रहे हैं कि हुकूमत जो नया एक तरीक़ेकार लाई है, जहाँ पर एक 1.25 लाख की जो छोटी सेंट्रो कार ये कार है, वो कार भी है तो रिजेक्ट कर दो बोल के हुकूमती सतह पे ये हुकूमत आखिर चाह रही क्या? भाई आजकल गाड़ी इतनी आसान हो गई ख़रीदने के लिए। 1.25 लाख की गाड़ी या ऑटो 2 लाख का होता, गाड़ी 1.25 लाख की है। गाड़ी अगर वैसी है, अगर कोई मर्सिडीज़ बेंज अगर कोई ऐसे बड़े गाड़ियाँ हैं तो ठीक है, आप इंक्वायरी करिए, वरना ऐसा गरीबों को खुसूसन ख़वातीन को सता रहे। एक ख़वातीन यहाँ पर 100 ख़वातीन एमआरओ ऑफिस के चक्कर काट रही है और इसके पीछे से फिर जो भी चोर दरवाजे से जो भी जा रहा है उसका काम हो रहा है, ऐसा बोल के सुने आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि काम प्रॉपरली हो और ऐसा गाइडलाइंस ऐसी हो ताकि ख़वातीन को आसानी हो और हुकूमत जो भी देना चाह रही है, अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया देना चाह रही है, तो साफ दिल से वो ऐसी स्कीम को अलॉट करे। हर एक स्कीम के पीछे एक स्कीम सिर्फ ऐलानात चल रहे हैं, यहाँ पर काम कुछ आवाम को हासिल कुछ नहीं हो रहा। बहरहाल हम आरडीओ साहब से यही रिक्वेस्ट करें कि ये जो भी तकालीफ़ हो रही है ख़वातीन को, इनको एक जो काउंटर्स है, जो काउंटर्स बढ़ाना है, अगर काउंटर्स बढ़ाइए एमआरओ साउथ हो या नॉर्थ हो, दो में भी, ताकि आवाम की सहूलत हो, गरीब आवाम को सहूलत मिल सके। अहमदाबाद फ्लाइट हादसे में 26 मुस्लिम मुसाफिर भी जाँ बहक। तदफीन के इंतजामात के लिए मुकामी मुस्लिम क़ायदीन और उलमा की मदद। गुजरात के अहमदाबाद में पेश आए अलमनाक फिजाई हादसे के वक्त फ्लाइट में कुल 242 अफराद सवार थे, जिनमें से 26 मुसलमान मुसाफिर अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखते थे। मुकामी इमदादी टीमों ने अब तक मलबे से कम 204 नाश बरामद कर ली है, जबकि सिर्फ एक बरतानवी शहरी जिंदा बच पाया। जा बहक मुस्लिम मुसाफिरों में यास्मीन, बदरुद्दीन, मास्टर मोहम्मद अदनान, साजिदा, फैसान अतारी, अकील का लड़का, मरियम इनायत पटेल, साहिल सलीम इब्राहिम, सैयद इनायत अली, सैयद मियाँ, सैयदा नफसिया इनायत अली, सैयद तस्कीन इनायत अली, सैयद वक़ी अली इनायत अली, सैयद अमानी अली बच्चा, सैयद जावेद अली, सैयदा मरियम जावेद अली, सैयद जैन अली बच्चा, तजम आदम, हसीना आदम, तपेली वाला एस, वाहोर यास्मीन भाई, यास्मीन का लड़का, शिटवाला एफ लड़का, सलमा बिनते रऊफ भाई और हना इब्राहिम शामिल है। हुक्काम मुतासिरा ख़ानदानों और मुकामी मुस्लिम क़ायदीन उल्मा के साथ मिलकर गमज़दा ख़ानदानों की मदद और तदफीन के इंतजामात कर रहे हैं, जबकि एयर इंडिया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविलाइजेशन और भारतीय हुकूमत की जानिब से मुतासिरा ख़ानदानों के लिए हेल्पलाइंस और काउंसलिंग सहूलियतें फराहम की गई है।
अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट हादसे पर के कविता का शदीद रंज व गम का इजहार। तेलंगाना जागृति व रुकने कानून साज कौंसल बीआरएस की कविता ने अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट के अफसोसनाक हादसे पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स साबिका ट्विटर पर अपने पैगाम में हादसे में हलाक होने वालों के अहले खान से दिली ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। निजामाबाद गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में एक शख्स ने कर ली खुदकुशी। निजामाबाद के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक शख्स की जानिब से खुदकुशी का वाकया सामने आया। ये वाकया कल रात में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जुक्कल मंडल के मोहम्मदबाद गांव के पी साइलू की अहलिया संगीता को इस माह की 6 तारीख को निजामाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए लाया गया था और पैदाइश के दौरान इनका लड़का फौत हो गया और संगीता की हालत भी खराब होने के सबब वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थी। साइलू के पास उखराजात के लिए रकम मौजूद नहीं थी और उनके ऊपर पहले कर्ज का बोझ था जिसकी अदायगी के लिए वो बहुत परेशान था। तफसीलात के मुताबिक सैलू ने इस बातों से दिल बर्दाश्ता होकर अपने आप को फांसी लगाई और अपनी जान ले ली। शहर के निजाम कॉलोनी में आवाम को बल्दी मसाइल का सामना बारहा नुमाइंदगी के बावजूद किया जा रहा है, इनको अनसुना मुकामी आवाम का इल्जाम। शहर निजामाबाद के डिवीजन 15 निजाम कॉलोनी रॉयल पार्क रोड नंबर 2 में मौजूदा आवाम को काफी बल्दी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर बात करते हुए मोहल्ले वालों ने बताया कि बारिश के सबब गंदा पानी सड़कों पर आ चुका है और इस इलाके में सड़कें और नालियों की तामीर न होने के सबब इनको काफी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस गंदे पानी के सबब बदबू व ताफुन फैल रहा है और मच्छरों की वजह से यहाँ की आवाम बीमारियों में मुब्तला हो रही है। बारहा नुमाइंदगी के बावजूद बल्दी अहदेदारों की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई न होने का इन्होंने इजहार किया। 1 साल से ये बहुत परेशानी हो रही है, यहाँ पर आने जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही। निज़ाम कॉलोनी रॉयल पार्क रोड नंबर 2 पे और जवाना आ रहे खाली देख रहे जा रहे। आया मैडम के कान पे भी बात डाले मुश्ताक भाई हमारे निज़ाम कॉलोनी के लीडर आ रहे देख रहे खाली कुछ काम नहीं कर रहे। बच्चे दुनिया के बीमार हो रहे हैं यहाँ पर और हर हॉस्पिटल में गए बोले कि 25-30 हज़ार रुपये फिल्मा बन रहे, मगर यहाँ का रोड का काम चालू नहीं है, अभी कुछ भी कर रहे नहीं। और सेक्शन हुई यहाँ का रोड का काम, मगर दूसरे रोड पे डाल दिए, दूसरी जगह ले जाके डाल दिया रोड का काम। यहाँ देखो हालत कैसी है, पूरी गंदगी, पूरी बू आ रही घर में और इतने मच्छर हो गए यहाँ पर पूछो मत। किसी को बोलने कुछ जमरा नहीं। यहाँ के कारपोरेटर के पास भी जाके बोले करे तो उन्होंने भी आए नहीं, देखे नहीं, करे नहीं। अभी हमारा कौन देखेंगे यहाँ भाई? अगर हम और तो डाल रहे सबको, मगर हमारा कौन देखेंगे यहाँ? हालात देखो यहाँ पर आपके सामने कैसी हालत है यहाँ पर पूरी पानी की। अभी हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर ज़रा रोड का और नाली का ज़रा काम चालू कर दिए तो बच्चों को परेशानी नहीं होती, हमको कुछ परेशानी नहीं होती, जाने आने के लिए सहूलत होना। हमारा नाली का पानी निकल जाना और यहाँ क्या है मुहर्रम थोड़ा बहुत लेवल में भी डाल दिया तो हमको जाने आने की परेशानी नहीं होना। बस नाली का पानी आ रहा पूरा घरों में, बच्चे बीमार हो जा रहे, जाने आने नहीं आ रहा पूरा पानी। कलेक्टर ऑफिस गए, इधर गए उधर गए, किधर भी काम नहीं बन रहा है। देखो रोड पे पानी पूरा नालियों का घर में घुस जा रहा, पूरे मच्छर से बच्चे बीमार हो जा रहे। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का हुआ तबादला। निजामाबाद के कलेक्टर की हैसियत से टी विनय कृष्णा रेड्डी ने लिया जायजा। निजामाबाद के जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का तबादला कर दिया गया। रियासती हुकूमत ने इनके स्पेशल सेक्रेटरी बराए डाक टेक रजिस्ट्रेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तौर पर तबादले के अहकामात जारी किए हैं। इन्हें रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर और लाइन कमिश्नर के तौर पर इजाफी जिम्मेदारियां सौंप गई है। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी राम कृष्ण राव ने अहकामात जारी किए हैं। इनकी जगह अब निजामाबाद कलेक्टर के तौर पर टी वेने कृष्णा रेड्डी IAS बैच 2013 का तकर्रुर किया गया है। वो अभी फिलहाल GHMC के एडिशनल कलेक्टर के तौर पर काम जारी रखे हुए थे। वो इससे कबल 2022-23 में सूर्यापेट नालगोंडा के कलेक्टर थे। इन्होंने आज जिला निजामाबाद के कलेक्टर के तौर पर अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। कालेश्वरम के नाम पर साबिका हुकूमत ने रियासत की आवाम को लूटा है। रूरल रुकन असेंबली डॉक्टर भूपत रेड्डी। आज निजामाबाद कांग्रेस जिला दफ्तर पर निजामाबाद रूरल रुकन असेंबली डॉक्टर भूपत रेड्डी ने एक सहाफती नशिस्त का एहतमाम करते हुए कहा कि साबिका BRS दौरे हुकूमत में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर कई धांधलियां अमल में लाई गई और अब इस पर कमीशन के क़याम पर BRS क़ायदीन खौफजदा है और इस कमीशन का काम पहले सिर्फ तातोल का शिकार प्रोजेक्ट की निशानदही के लिए किया गया था, लेकिन इसमें एक बा एक BRS क़ायदीन के धांधलियां अय्या हो रहे हैं, खास तौर पर KCR और हरीश राव के, और इन सब से इनके घरों में भी फसादात का आगाज हो चुका है, जिसको छुपाने के लिए BRS क़ायदीन CM रेवंत रेड्डी के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। అక్కడ వాటర్ లేదని లేకుంటే మహారాష్ట్ర వాళ్ళు అడ్డం పడుతుందని దాన్ని డైవర్సిఫికేషన్ చేసి
కొంచెం తమిళాటిని ఇంకా హైట్ తగ్గించి మేము కిందికి తీసుకుపోయినాం. కింద నీళ్ళు ఉన్నాయి మేడిగడ్డలో. మరి మేడిగడ్డ కూడా సైంటిఫిక్గానే మరి అడ్వైజ్ మీదకి కట్టినామని చెప్తా ఉన్నారు కదా, అది మొత్తం అబద్ధమని తేలింది ఈరోజు. ఎక్కడ కూడా ఏ సైంటిఫిక్ ఏజెన్సీ కూడా ఇంక్లూడింగ్ సిడబ్ల్యూసి కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాటర్కి సంబంధించిన ఏజెన్సీస్ కానీ ఎవ్వరు కూడా దీంట్లో శ్రీరామ్ బెద్రే గారు ఈజ్ అడ్వైజర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ ద వాటర్ రిసోర్సెస్, ఈ సిడబ్ల్యూసి అడ్వైజర్ కింద ఆయన పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన కూడా చెప్పిండు ఎక్కడ కూడా మేము ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదని. ఇవాళ వీళ్ళు చెప్పేదానికి, ఇంజనీర్లు చెప్పేదానికి, తర్వాత వాస్తవంగా డాక్యుమెంటేషన్కు చాలా వేరియేషన్ ఉండి ఇద్దరు కాదు ముగ్గురు కూడా, ఈవెన్ ఈటల రాజేందర్ కూడా అప్పుడు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా ఉండే. మరి ఇవాళ క్యాబినెట్ ఆమోదం లేదు, దానికి సబ్ కమిటీ ఆమోదం లేదు, మరి ఒక టెక్నికల్ సపోర్ట్ లేదు. వీళ్ళు ఇష్టం ఉన్నట్టు అక్కడ నీళ్ళు ఉన్నాయని చెప్పేసి అక్కడ వీళ్ళు ఒక ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ వాస్కోప్ కంపెనీకి అంటే వీళ్ళు అడిగారు అక్కడ పర్మిషన్ అంటే ఇవ్వమని, ఏజెన్సీ డిపిఆర్ ఇవ్వమని. అంటే వీళ్ళు చెప్పిందే వాస్కోప్ చేసింది, వాస్కోప్ చెప్పింది వీళ్ళు చేయలేదు. रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुख्तलिफ MLAs ने मुलाकात करते हुए पेश की तहनीत। आज रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी के बंजारा हिल्स के क़याम गाह पर मदीगूर संगम के क़ायदीन व MLAs ने पहुंचते हुए इनसे मुलाकात करते हुए इन्हें तहनीत पेश की और मदीगूर तबके के साथ ताल्लुक़ रखने वाले MLA धर्मापुरी लक्ष्मण को काबिने में शामिल करते हुए अहम कलमदान फराहम करने पर खुशी व मसरत का इजहार किया और कहा कि क़ब्ल में भी क़ायदीन ने इनसे मुलाकात करते हुए इस जानिब तवज्जो दिलाई थी, जिस पर फैसले लेने पर काफी खुशी व मसरत का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा जोपल्ली कृष्ण राव, श्री हरि व दीगर मौजूद थे। फिर एक बार ACB की जानिब से किया गया BRS कारगुज़र सदर KTR को तलब। साबिक़ रियासती वजीर BRS कारगुज़र सदर KTR को एक और बार ACB ओहदेदार की जानिब से जांच के लिए तलब करते हुए इन्हें 16 जून बरोज़े पीर को सुबह 10 बजे हाजिर होने के लिए नोटिस जारी की गई है। वाज़े रहे कि फार्मूला 1E रेस मुकदमे में पहले भी इन्हें तलब किया गया था। इसी तरह दूसरे नंबर पर मौजूद IAS ओहदेदार अरविंद कुमार व HMDA साबिक़ा इंजीनियर को भी इलायदा जांच के लिए तलब किया गया था और पहले भी वाज़े किया गया था कि इन्हें फिर एक बार जांच के लिए बुलाया जाएगा। गोल्डन जुबली कॉलेज खिलेर रोड की इमारत की लीज की मुद्दत के अख्ताम के बावजूद खिलाफ वर्जी। मुर्तज़ा एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के जिम्मेदारों की जानिब से सैफती निशी से खिताब। मुर्तज़ा एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के सेक्रेटरी नादिर शाह ने कहा कि निज़ामाबाद ज़िले के मरकज़ में खिलेर रोड पर वाक़ई गोल्डन जुबली इंटरमीडिएट कॉलेज की इंतज़ामिया बगैर इजाज़त के दाखिले कर रही है। इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद शहर में गोल्डन जुबली कॉलेज के लिए मुर्तज़ा एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट से मुतालिक इमारत को गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज इंतज़ामिया को कुछ सालों के लिए लीज पर दिया गया है। ताहम इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि लीज के मुतालिक मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और लीज की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी बगैर किसी मुआहदा के अमल के इंटरमीडिएट कॉलेज में दाखिले किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि लीज की मुद्दत खत्म होने के पेश नजर इमारत को खाली करने की नोटिस पहले ही जारी किए जा चुकी है। इन्होंने कहा कि ट्रस्ट ने इस मामले में तनाज़ुर से बचने के लिए अदालत से रुजू किया और फैसला इनके हक में आया। इनका कहना था कि इन्होंने गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज की इमारत की लीज की मुद्दत खत्म होने के ताल्लुक से इंटरमीडिएट बोर्ड कमिश्नर को तहरीरी शिकायत दर्ज कराई और निजामाबाद DIEO को इंक्वायरी का हुक्म दिया है। ताहम इनका कहना था कि ट्रस्ट लीज की मुद्दत खत्म होने के बाद भी मामले को छुपा रहा है और मासूम तलबा के वालिदैन को धोखा दे रहे हैं। इनका कहना था कि लीज की मुद्दत खत्म होने के बाद गोल्डन जुबली इंटरमीडिएट बोर्ड की इजाजत ऑनलाइन नजर नहीं आ रही है, लेकिन इन्होंने DIO से शिकायत की है कि इस मामले को खुफिया रखा जा रहा है और जूनियर इंटरमीडिएट के दाखिले अभी तक जारी रखे हुए हैं। ट्रस्ट के सेक्रेटरी नादिर शाह ने कहा कि वो पहले ही नोटिस जारी कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर दाखिले लेने वाले गोल्डन जुबली कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तजा एजुकेशन ट्रस्ट की खजांची रजिया और अमला ने शिरकत की। मैं नादिर शाह राजानी सन ऑफ बहादुर अली राजानी, सेक्रेटरी अल मुर्तजा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट निजामाबाद। ये जो आप पीछे प्रॉपर्टी देख रहे हैं गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज, ये प्रॉपर्टी हमारे ट्रस्ट की है, हमारा फैमिली ट्रस्ट है और हम इसके ओनर हैं। आज की तारीख में भी हम इसी प्रॉपर्टी के ओनर हैं। और जो ये कॉलेज के जो मैनेजमेंट है, शेख मुशीर सेक्रेटरी विजय साई एजुकेशन सोसाइटी 2020 में मेरे पास आए थे और उनको ये कॉलेज चलाने के लिए बिल्डिंग लीज पे चाहिए थी। तो मैं 50,000 रुपये किराए पे 5 साल के लिए लीज डीड रजिस्टर्ड करा, क्योंकि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के इंस्ट्रक्शंस है जब तक लीज डीड रजिस्टर्ड नहीं होगी एफिलिएशन नहीं मिलता। आपके पास चाहे ओरिजिनल सेल डीड हो
या ओरिजिनल लीज डीड हो। और ये लीज डीड 10 जून 2025 को खत्म हो गई, आज से 3 दिन पहले इसकी एक्सपायरी हो गई। यानी आज ये बिल्डिंग इलीगल ऑक्यूपेशन है कॉलेज वालों का, मैनेजमेंट का। और ये इन्फॉर्मेशन मैं DIO सर को दिया हूँ, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में कृष्णा आदित्य सर सेक्रेटरी को दे के आया, वसुंधरा मैडम JS एकेडमिक को दिया और उनसे ये मुताला करा कि मैडम ये कॉलेज वाले एडमिशन्स ले रहे तो कैसा। मैडम का बोलना ये था कि हम इंक्वायरी करेंगे, एडमिशन्स इलीगल है, नहीं ले सकते, कॉलेज को एफिलिएशन नहीं मिल सकता, ये इलीगल ऑक्यूपेशन है। और मैं ऑलरेडी सिविल पोजीशन मेरे को हैंड ओवर करो करके मैं जूनियर सिविल जज के पास कोर्ट में केस फाइल करा हूँ अक्टूबर 2024 में, जिसकी डेट 16 जून को आने वाली है। और ये कॉलेज वाले सिर्फ बहाने बना रहे, टाइम ले रहे और आज तक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करे ये लोग। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ एक रूमर है कि हम बिल्डिंग सेल कर दिए और ये लोग सबको यही बोल रहे कि हम बिल्डिंग परचेस कर लिए इसलिए हम खाली नहीं कर रहे, जबकि इनके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स न लीज डीड का है न सेल डीड का है। और हमारा कोई इरादा इसको एक्सटेंड करने का नहीं है न सेल करने का। मसले अफवाज के फ्लैग फंड को साबिका महकमे बिजली मुलाजिम का 1 लाख रुपये अतिया। कौम की दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले अपने अहले खान को पीछे छोड़कर मुल्क की सरहदों पर मादिर वतन की हिफाजत और आवाम की सलामती के लिए खिदमत अंजाम देने वाले भारतीय मसला अफवाज के सिपाहियों की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। इन्होंने सिपाहियों की फलाह व बहबूद के लिए एक शहरी की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए श्री के कृष्णा मूर्ति शर्मा महकमे बिजली के सबकदोश मुलाजिम व साकिन कामर रेड्डी ने भारतीय मसला अफवाज के फ्लैग फंड में 1 लाख रुपए का चेक बतौर अतिया पेश किया। ये चेक इन्होंने इलाकी फौजी फलाह व बहबूद के अफसर बराए निजामाबाद वो कामर रेड्डी अजला श्री डी रमेश के सुपर्द किया। इस मौके पर इलाकी अफसर ने श्री के कृष्णा मूर्ति शर्मा का शालपोशी करके एहतराम के साथ तहनीत पेश की और कहा कि इनकी ये खिदमत दूसरों के लिए एक तहरीक है। इन्होंने कामर रेड्डी व निजामाबाद के ताजिरों और आवाम से अपील की कि वो भी मुल्क के दिफा में मसरूफ सिपाहियों और इनके अहले खान के लिए दिल खोलकर अतियात दे। इन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के दिफा के लिए जान की कुर्बानी से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। इस एजाजी तकरीब में इलाकी फौजी फलाह व बहबूद के अफसर श्री डी रमेश, दफ्तर के अमला के अराकीन बदम, गंगा मोहन और उमे ने शिरकत की। निजामाबाद MPD अरविंद के हाथों डॉक्टर नवीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का इफ्तिताह। शहर के इलाके खलीलवाड़ी में कायम करदा नए डॉक्टर नवीन सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल का इफ्तिताह जुमा के रोज निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने बाकायदा तौर पर किया। इस मौके पर अस्पताल के मुल्क और माहिर चिश्म डॉक्टर नवीन नकोला ने MP अरविंद को इस अस्पताल में दस्तयाब जदीद तरीन आँखों के इलाज के आलात, लैब और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना करवाया। डॉक्टर नवीन ने वजाहत की कि यहाँ फराहम की गई सहूलियत हैदराबाद के जदीद आई अस्पतालों के मसावी है। MP अरविंद ने कहा कि आजकल की तर्ज जिंदगी की वजह से आँखों के मसाइल आम हो गए हैं, खास तौर पर बच्चों में जो पढ़ाई के दौरान कम उम्री में ही चश्मा लगने पर मजबूर हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि इसकी बड़ी वजह TV, कंप्यूटर और ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल है। इन्होंने आवाम से अपील की कि इस अस्पताल में दस्तयाब जदीद सहूलियत से फ़ायदा उठाएं और आँखों से मुतालिक मसाइल का बर वक्त इलाज करवाएं। कम कीमत में मियारी इलाज फराहम करना गरीब आवाम के लिए एक नियामत है। सिर्फ अवामी आँखों के मसाइल ही नहीं बल्कि रेटिना केयर और लाइजर इलाज भी इस अस्पताल में दस्तयाब है। इस तकरीब में साबिका फ्लावर लीडर स्रवंती रेड्डी, BJP क़ायदीन कृष्णा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इख्तिताम से कब्ल नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुख्तलिफ MLAs ने मुलाकात करते हुए पेश की तहनीत। निजामाबाद गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में एक शख्स ने कर ली खुदकुशी। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का हुआ तबादला। निजामाबाद के कलेक्टर की हैसियत से T विनय कृष्णा रेड्डी ने लिया जायजा। मुहर्रमुल हरम के लिए फंड्स जारी किए जाएं। कांग्रेस ने इख्तिदार में आने के बाद एक पैसे भी फंड नहीं दिया। MLC के कविता वजीर अलदोरी लक्ष्मण कुमार से पूछा। नए राशन कार्ड की जल्द मंजूरी, ज़ायद काउंटर क़याम करने का मुतालबा। मजलिस निजामाबाद के क़ायदीन की RDO से नुमाइंदगी।
आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।